वेलकम बैक फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी। मैं राकेश सांवरिया आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग विथ राकेश में। फ्रेंड्स, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है, आज की हमारी क्लास पर्यावरण यानी ईवीएस पर होने वाली है। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने ईवीएस की 8 क्लासेस अपलोड की हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो देख लें। उन सभी वीडियोज़ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से अपलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है। आपको याद रखना है जो केरल राज्य है उसमें कौन सी भाषा बोली जाती है, मलयालम भाषा। आपको याद रखना है। ये सी टेट के अलावा फ्रेंड्स DSSB और KVS में भी पूछा जाता है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है जो लैंग्वेजेस है ये कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है, मलयालम। हमारी आज की क्लास का नेक्स्ट पॉइंट है, केरल में माँ की बड़ी बहन को बलियम्मा कहते हैं। फ्रेंड्स, आपको ये याद रखना है जो केरल में जो माँ की बड़ी बहन है उसको बलियम्मा कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये याद रखना है। केरल में माँ की जो बड़ी बहन होती है उसको बलियम्मा कहते हैं और चाचा को चिट्टप्पन कहते हैं। फ्रेंड्स, आपको याद रखना है केरल में चाचा को चिट्टप्पन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि स्क्रीन पे लिखा हुआ है, चाचा को चिट्टप्पन कहा जाता है और चाची को कुंजम्मा। ठीक है फ्रेंड्स, केरल के अंदर चाची को कुंजम्मा कहा जाता है। ये याद रखना है, सी टेट में पूछे जाते हैं सभी क्वेश्चन सी टेट के हैं फ्रेंड्स, आपको ये याद रखना है। और नानी को अमुम्मा कहते हैं फ्रेंड्स, ये याद रखना है। केरल के अंदर ये सारे हैं जो केरल के क्वेश्चन है फ्रेंड्स। केरल में नानी को अमुम्मा कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये याद रखना है। और पिता को अप्पा कहा जाता है। केरल में पिता को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, अप्पा। आपको ये याद रखना है, केरल में पिता को क्या कहते हैं, अप्पा कहते हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारी आज की क्लास का नेक्स्ट पॉइंट है, केरल में मलापुरम कोझिकोड जिला है। फ्रेंड्स, आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, मालीपुरम कोझिकोड किस राज्य के अंदर पाया जाता है। तो आपको याद रखना है केरल राज्य का एक जिला है। ठीक है फ्रेंड्स, किस राज्य का जिला है, केरल राज्य का। ठीक है फ्रेंड्स, मालापुरम कोझिकोड ये एक जिला है जो केरल राज्य में है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये याद रखना है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। केरल में ज़्यादातर लोग सफ़ेद या क्रीम रंग की सूती धोती और साड़ियाँ पहनते हैं। आपको याद रखना है जो पहनावा है केरल का वो क्या है, केरल में ज़्यादातर लोग सफ़ेद या क्रीम रंग की सूती धोती पहनते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और वहाँ की जो महिलाएं वो साड़ियाँ पहनती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये याद रखना है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। केरल में वल्लम लकड़ी की बनी छोटी नाव है। आपको याद रखना है जो वल्लम है, देखिए फ्रेंड्स, जो वल्लम है ये केरल में लकड़ी की बनी एक छोटी नाव है, पर एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए फेरी नाव का उपयोग किया जाता है। यानी कि वहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इस छोटी नाव यानी वल्लम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है जो केरल राज्य है इसको मसालों का बगीचा कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये सी टेट के अलावा हर एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये पूछा गया कई एग्जामों में, DSSB, KVS, सी टेट, NVS सब में पूछा गया फ्रेंड्स। केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्किप नहीं करना, आपको याद रखना है इसे। यहाँ तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च आदि भी उगाई जाती है। ये पॉइंट्स याद रखने हैं सारे पॉइंट, आपको कोई सा पॉइंट स्किप नहीं करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। यहाँ तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च आदि भी उगाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। फ्रेंड्स, आज की क्लास का हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बिहू त्यौहार। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, बिहू त्यौहार, यह त्यौहार 14 और 15 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है बिहू त्यौहार कब मनाया जाता है, 14 और 15 जनवरी को। और यह असमिया कैलेंडर के 10वें महीने माघ की प्रथम द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है क्योंकि सभी पॉइंट सी टेट की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, एक भी पॉइंट स्किप नहीं करना है। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। इस दिन यह अस्थायी छप्पर बनाते हैं। फ्रेंड्स, आपको याद रखना है जिस दिन बिहू त्यौहार मनाया जाता है इस दिन यह अस्थायी छप्पर बनाते हैं जिसे भाला घर कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है अस्थायी घर को क्या कहा जाता है, भाला घर कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये पॉइंट आपको याद रखना है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। चावल की नई फसल कटाई पर बिहू त्यौहार मनाया जाता है। आपको याद रखना है जो बिहू त्यौहार है वो कब मनाया जाता है, चावल की कटाई पर। चावल की जो नई कटाई होती है उस पर त्यौहार मनाया जाता है जिसे बिहू कहते हैं। औरतें पीले रंग के कपड़े पहनती हैं और लड़कियां रंग बिरंगी मेघल चादर पहनती है। ठीक है फ्रेंड्स, आपके सारे पॉइंट याद रखने हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है, एक भी पॉइंट स्किप नहीं करना है।
बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। फ्रेंड्स आज की क्लास का हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, असम में चावल और रस्से वाली सब्जी को भात सुक्तो कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? भात सुक्तो कहते हैं। आपको ये याद रखना है, क्या कहते हैं? भात सुक्तो कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, असम में चावल और रस्से वाली सब्जी को भात सुक्तो कहते हैं, ये याद रखना है। किस राज्य में कहते हैं? असम में। ठीक है फ्रेंड्स, ये राज्य याद रखना है। इसमें चावल और रस्से वाली सब्जी को भात सुक्तो कहते हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। बिहार में एक मधुबनी नामक जिला है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है, मधुबनी के बारे में पढ़ाया जा रहा है। बिहार में एक मधुबनी नामक जिला है। यहाँ घरों की दीवारों पर और आंगन में अलग अलग तरीके के चित्र बनाए जाते हैं, जो कि मधुबनी चित्रकला के नाम से प्रसिद्ध है। यह चित्र पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यह रंग नील, हल्दी, फूल और पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। इन चित्रों में जानवर, पेड़, फूल, इंसान, मछलियाँ आदि जीव जंतु एक साथ में बनाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं मधुबनी के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। राजस्थान के घरों को मिट्टी से बनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, राजस्थान के जो घर है उनको कैसे बनाया जाता है? मिट्टी से बनाया जाता है। घरों की दीवार बहुत ही मोटी होती है। राजस्थान में जो दीवारें होती है मिट्टी की बनी हुई होती है और वो बहुत ही मोटी होती है, और उनकी छतों को कटीली झाड़ियों से बनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है। बढ़ते हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। फ्रेंड्स आज की क्लास का हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ के लोग। यहाँ के कहाँ के फ्रेंड्स? राजस्थान के। यहाँ राजस्थान की बात चल रही है फ्रेंड्स। राजस्थान के लोग अपने आंगन में एक खास तरह का गड्ढा खोदकर टैंक बनाते हैं। आपको याद रखना है, जो राजस्थान के लोग हैं वो अपने आंगन में एक खास तरह का गड्ढा खोदकर टैंक बनाते हैं और अपनी छतों को ढालानुमा बनाते हैं, जिससे बारिश का सारा पानी उस टैंक में जमा हो जाए, जिसे बाद में छानकर प्रयोग में लाया जाए, क्योंकि यहाँ बारिश बहुत कम होती है। आपको याद रखना है कि राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है। ठीक है फ्रेंड्स, उसको इकट्ठा करने के लिए गड्ढा बनाया जाता है ताकि बाद में उसे प्रयोग में लाया जा सके। बढ़ते हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। राजस्थान में टेकला गांव 16,000 मीटर ऊंचाई पर। आपको याद रखना है, जो राजस्थान का एक गांव है जिसका नाम है टेकला। ठीक है फ्रेंड्स, जिसकी ऊंचाई जो है 16,000 मीटर ऊंचाई पर है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो गांव है इसकी ऊंचाई कितनी है? 16,000 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, डल झील कश्मीर में स्थित है। आपको याद रखना है, जो डल झील है वह किस राज्य में स्थित है? कश्मीर में स्थित है। फ्रेंड्स ये पूछा हुआ क्वेश्चन है सीटेट के अंदर, और DSSB में भी ये पूछा हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि डल झील किस राज्य में स्थित है, तो आपको याद रखना है कश्मीर में स्थित है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। जम्मू कश्मीर में लौंग, इलायची और बादाम डला हुआ कहवा पीते हैं। आपको याद रखना है, जो जम्मू कश्मीर राज्य है उसमें लौंग, इलायची और बादाम डला हुआ कहवा पीते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये पूछा जाएगा कि किस राज्य में लौंग, इलायची और बादाम डला हुआ कहवा पीते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में हाउस बोट भी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये पॉइंट भी याद रखना है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। फ्रेंड्स आज की क्लास का हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, लद्दाख में लकड़ी का बना हुआ झूला होता है। आपको याद रखना है, लद्दाख जो राज्य है उसमें लकड़ी का बना हुआ झूला होता है जिसे ट्रॉली कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है ट्रॉली कहा जाता है। स्कूल पहुंचने के लिए रोज़ नदी पार करनी होती है, खूब चौड़ी और गहरी नदी। ठीक है फ्रेंड्स, खूब चौड़ी और गहरी नदी। नदी के पार जाती हुई मजबूत लोहे की रस्सी होती है, यह दोनों तरफ से भारी पत्थरों या पेड़ों से कसकर बंधी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ट्रॉली पुली की मदद से इन रस्सी पर सरकती है। 4-5 बच्चे एक साथ ट्रॉली में बैठ जाते हैं और नदी के उस पार पहुंच जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं, रट लेने हैं सभी पॉइंट, एक भी स्किप नहीं करना है, और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको सभी पॉइंट्स अच्छे तरीके से याद हो सके। फ्रेंड्स आज की क्लास का हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, जुगाड़ गुजरात राज्य में पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है, जो जुगाड़ है गुजरात राज्य में पाई जाती है, यह एक गाड़ी का नाम है। फ्रेंड्स आपको याद रखना है, जो जुगाड़ है यह एक गाड़ी का नाम है। यह फटफट कर चलती है और आगे से देखने पर मोटर बाइक की तरह दिखाई देती है और पीछे से लकड़ी के फट्टे से बनी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है। जो जुगाड़ है इसके डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कैसी दिखती है। यह एक गाड़ी का नाम है जुगाड़, और यह फटफट कर चलती है, आगे से देखने पर मोटर बाइक की तरह दिखती है और पीछे से लकड़ी के फट्टे की तरह बनी हुई होती है। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। गुजरात के निकटवर्ती राज्य मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, दमन और दीव, दादर नागर हवेली हैं। फ्रेंड्स आपको याद रखना है, जो गुजरात राज्य है इसके निकटवर्ती कौन कौन से राज्य हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, दमन और दीव है, और दादर और नगर हवेली है। ये याद रखना है गुजरात के जो निकटवर्ती राज्य हैं। ठीक है फ्रेंड्स,
केरल के निकटवर्ती राज्य कर्नाटक और तमिलनाडु है। ये पॉइंट्स याद रखने हैं। केरल के निकट कौन कौन से राज्य हैं? कर्नाटक है और तमिलनाडु है। बढ़ते हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। भारतीय गैंडा, भारतीय गैंडे के बारे में कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, जिसे एक सींग वाला गैंडा भी कहते हैं। यह विश्व का चौथा सबसे बड़ा जलचर जीव है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है जो भारतीय गैंडा है, जिसे एक सींग वाला गैंडा भी कहते हैं, यह विश्व का चौथा सबसे बड़ा जलचर जीव है। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क जो कि असम राज्य में। फ्रेंड्स ये याद रखना आपको, ये टीचिंग और नॉन टीचिंग सभी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, इसको स्किप नहीं करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क जो कि असम राज्य में है, यह एक सींग वाले गैंडे तथा हाथी के लिए मशहूर है। कई बार पूछ लिया जाता है फ्रेंड्स, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क किस चीज़ के लिए फेमस है? तो आपको याद रखना है एक सींग वाले गैंडे तथा हाथी के लिए, और यह असम राज्य में है। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स आज की क्लास का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाख्ता को घुघु पक्षी भी कहते हैं। इसका यह नाम इसकी घुघु की आवाज़ निकालने की वजह से पड़ा। आपको याद रखना है घुघु पक्षी किसे कहते हैं? फाख्ता को। ठीक है फ्रेंड्स, ये याद रखना है जो घुघु पक्षी है ये फाख्ता को कहता है, क्योंकि यह घुघु की आवाज़ निकालता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, प्रसिद्ध डल झील जो कि श्रीनगर में स्थित है। ये पॉइंट पूछा जाता है फ्रेंड्स, जो डल झील है ये कहाँ पाई जाती है? श्रीनगर में। आपको याद रखना है प्रसिद्ध डल झील जो है ये श्रीनगर में स्थित है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। चेराओ नाच जो कि मिजोरम में किया जाता है। फ्रेंड्स आपको याद रखना है जो चेराओ नाच है ये कहाँ किया जाता है? ये मिजोरम में किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। पोंगल त्यौहार, पोंगल का शाब्दिक अर्थ होता है ओवर स्पिलिंग। ठीक है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है जो पोंगल त्यौहार है इसका जो अर्थ होता है क्या होता है? ओवर स्पिलिंग। और इसे बर्तन में उबलते चावल की परंपरा के कारण कहा जाता है। इसे क्यों कहा जाता है फ्रेंड्स ये ओवर स्पिलिंग? इसे बर्तन में उबलते चावल की परंपरा के कारण ओवर स्पिलिंग कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स ये आज की क्लास का हमारा लास्ट पॉइंट है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। पोंगल त्यौहार मुख्य रूप से तमिलनाडु में मनाया जाता है। आपको याद रखना है जो पोंगल त्यौहार है ये मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है? किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु में। फ्रेंड्स ये याद रखना है सीटेट के अलावा DSSB, KVS, NVS। ठीक है फ्रेंड्स, DSSB, KVS, NVS ये सभी टीचिंग और नॉन टीचिंग में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और ये लगभग 4 दिनों तक चलता है। जो पोंगल त्यौहार है तमिलनाडु में मनाया जाता है, कितने दिन चलता है फ्रेंड्स? 4 दिन तक चलता है। ये आपको याद रखना है। यह हर साल जनवरी के मध्य में मनाया जाता है। आपको याद रखना है जो पोंगल त्यौहार है कब मनाया जाता है? यह हर साल जनवरी के मध्य में मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, यह एक फसल कटाई त्यौहार है। ये त्यौहार कब मनाया जाता है? जब एक फसल कटाई होती है उस दौरान यह त्यौहार मनाया जाता है। फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।